आज मैं मेंसुरेशन की शुरुआत करता हूं। और मेंसुरेशन जो आपको एक कह लीजिए कि टेक्निकल गणित के अंतर्गत आती है। जो टेक्निकल गणित होती है उसमें आप बड़ी समस्या में होती है कि आप सूत्र नहीं रख पाते हैं। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि सूत्र आपको कितने महीने के लिए रखना होगा, 2 महीने के लिए। और 2 महीने आप रख लीजिए सूत्र और वर्दी आपकी होगी। तो पहले मैं आपको बता दूं कि क्या क्या होंगे। एक सबसे पहले आपकी बात आएगी किसकी, घन की। जिसकी बात होगी घन। घन आपका होगा जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। आप एक जानते होंगे कि 2D फिगर होता है और एक कौन सा होता है, 3D होता है। जब 2D की बात होती है तो जिसमें हम केवल लंबाई और चौड़ाई जानते हैं ना, और 3D की बात आती है तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी जानते है। अगर घन की बात करें तो आप देखिएगा घन जो होता है जिसकी आपकी चारों भुजाएं, जैसे एक कमरा है तो ये घन टाइप है। और घन में जिसमें चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। एक पासा का नाम सुने होंगे आप लोग, पासा में बात की जाएगी तो वह घन होता है। तो घन का आप जानते होंगे, जो घन होता है घन में 3 सूत्र आपको मिलने वाले। कितने सूत्र मिलने वाले, 3 सूत्र। एक क्या होगा आपको बता दें, घन का आयतन। क्या मिलेगा, घन का आयतन। जब आयतन की बात होगी तो आप जानते होंगे, क्योंकि आयतन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों कितने हैं, ए है। क्या है, ए है। जब तीनों ए है तो ये क्या बन जाएंगे, ए गुणे ए, जिसको हम क्या कह सकते हैं, आयतन V बराबर A की घाते 3। कोई दिक्कत। घन का आयतन बराबर हमारे पास अगर बात की जाएगी तो कितना होगा आपका, A की घाते 3। अगर मैं आपसे बात कर लूं यहाँ पे घन के आयतन के बाद, घन का आप जानते होंगे कि ये घन का आयतन हो गया। इसको हम घन, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। क्लियर। अब आपकी बात होगी कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन में कितने फलक होते हैं अगर बात की जाए तो कितने होते हैं, 6। क्योंकि एक ऊपर, एक नीचे, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। कितने फलक, 6 फलक। अगर कोई कोनों की संख्या पूछे तो कितने कोने होते हैं, 8। अगर कोई फलक की संख्या पूछ ले, फलक, तो कितने होते हैं, 6। कोनों की संख्या पूछ ले तो कोने कितने होते हैं, जो आपके बात हो जाए, कोने कितने होते हैं, तो कोनों की संख्या, जैसे मान लीजिए यही किताब है, अगर इसके कोनों की संख्या बात की जाए तो 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 5 कोना, 6 कोना, 7 कोना, 8 कोना। तो कितने कोनों की संख्या हो जाएगी, 8। अगर फलकों की संख्या बात हो तो 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक, 4 फलक, 5 फलक, 6 फलक। अगर किनारों की बात कर लें तो किनारे कितने हो जाएंगे भैया, किनारे कितने हो जाएंगे, 12। कितने किनारे होंगे, 12। कैसे, देखिए, 1 किनारा, 2 किनारा, और उसके बाद यहाँ 3 किनारा, 4 किनारा, हाई 5 किनारा, हाई 6 किनारा, फिर हाई 7 किनारा, फिर हाई एक 8 किनारा, हाई एक 9 किनारा, हाई एक 10 किनारा, हाई एक 11, एक 12 किनारे। अगर आप कमरे से ही देख लें तो जैसे एक किनारा, ये ऊपर वाला 1 किनारा, फिर उसके बाद नीचे वाला 2 किनारा, इधर वाला 3 किनारा, ये 4 किनारा, फिर उसके बाद ये 5, ये 6 और ये 7, और फिर उसके बाद आपकी बात हो तो इधर से देखिए ये 8, और फिर उसके बाद ये 9, फिर ये वाला आपकी बात हो तो 10, फिर ये 11 और ये 12। कितने हो गए किनारे, 12। अगर मैं आपकी बात करूं तो यहाँ पे किनारे की बात हो गई, तो फलक भी, फलक जब 6 है तो आपका आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या जानते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ऐसे अगर 6 हो तो 6 गुणे 6 कोष्टक में लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई को हम क्या कह सकते हैं, भुजा का स्क्वायर। क्या कह सकते हैं, भुजा का स्क्वायर। यानी कि घन का, अगर मैं दूसरा सवाल पूछूं तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, क्षेत्रफल A बराबर 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। भुजा का मतलब A का स्क्वायर, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। अगर यहीं पे विकर्ण की बात हो जाए, अगर आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल के बाद अगर मैं आपसे विकर्ण की बात कर लूं तो जरा विकर्ण की बात करें तो जैसे ये घन बना हुआ है तो इसका क्या हो जाए, ये विकर्ण की बात हो जाए।
विकर्ण की बात हो, बेस से पूरा समझिएगा। अगर ये विकर्ण की बात हो जाए, देखिए अगर ये, तो ये विकर्ण होगा, इसका ना विकर्ण होगा। और विकर्ण का मतलब होता है सबसे लंबा जो कर्ण होता है। अगर मैं इसकी बात करूं ये ए, इसकी बात करूं ये, तो ए का आप देखिए क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा ले, तो ऐसे कितने होंगे आप, आपका यही जो होगा, ऐसे 3 ना होंगे फलक, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो घन का विकर्ण, तो तीसरा क्या होगा, घन का विकर्ण। विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण, विकर्ण बराबर आप जानते हैं कि कर्णी में अगर बात की जाएगी तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि लंबाई का गुणे चौड़ाई का स्क्वायर, लंबाई गुणे चौड़ाई का स्क्वायर, लंबाई गुणे चौड़ाई का, ऐसे कितने बार है, 6 बार है, तो उसको लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई लेंगे तो 3 बार है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कितना होगा, 3a स्क्वायर, और ए स्क्वायर को अगर बाहर निकाला जाएगा तो कितना हो जाएगा, कर्णी में 3a, तो घन का विकर्ण बराबर कर्णी में 3a। अगर तीनों फार्मूले आपसे पूछे जाएं तो आपको याद होगा कि नहीं, अगर कोई आपसे पूछ ले घन का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन बराबर क्या होगा, भुजा की घाते 3, अगर कोई पूछ ले घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, अगर कोई आपसे पूछ ले घन का विकर्ण क्या होगा, तो कर्णी में 3 गुणे भुजा। अगर आपकी कर्णी में 3 का मान पूछ लें कोई, तो कितना होता है कर्णी में 3 का मान, आप जानते होंगे कितना होता है आपका, 1.732। अगर आपकी बात हो जाए कर्णी में 2 का मान कोई पूछ ले तो कितना आप जानते हैं, 1.414, ये वर्गमूल निकालते हैं इसी तरीके से, ठीक है। अब आपकी बात हो गई ये घन की, अब मैं आपसे बात करूंगा घन के बाद घनाभ। घनाभ में क्या होगा, जरा सोच लीजिएगा, घनाभ में, ये घनाभ में होगा क्या, जिसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी, तीनों कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, कैसे होंगे, डिफरेंट। देखिए आपको कल मैं एक पेपर दिखाया था तो उसमें शंकु से पूछा गया था ना, एक पेपर दिखाया था जो शंकु से पूछा गया था। मान लीजिए इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी l, इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी d, इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी h, l b h, और ये आपकी बात होगी तो आपको बता दूं एल बी एच, अगर इसकी बात हो जाए तो ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो उसी तरीके से घनाभ का आयतन, जरा बताइए घनाभ का आयतन, आयतन बराबर क्या होता है, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, अगर बात की जाए तो लंबाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, एल गुणे बी गुणे एच, L से लंबाई लेंथ, B से ब्रेथ चौड़ाई और H से हाइट, ठीक। और अगर आपकी इस दूसरे की बात की जाए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, पृष्ठ तो क्या कहेंगे, क्योंकि 2 बार लंबाई है, 2 बार चौड़ाई है, 2 बार ऊंचाई है, तो आप क्या कह सकते हैं 2 कोष्टक में L गुणे B प्लस क्या लिख सकते हैं B गुणे H, फिर क्या लिख सकते हैं H गुणे L, ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ही अगर विकर्ण निकाला जाए तो तीनों अलग अलग है ना, तो घनाभ का विकर्ण, तीसरा घनाभ का विकर्ण, विकर्ण, घनाभ का विकर्ण क्या होता है, घनाभ का विकर्ण आपका अंडर रूट एल गुणे बी गुणे एच। अच्छा, जो बेसिक कहता कि मैं इंटर लेवल का ही पूछूंगा, तो ये इंटर में नहीं, आपके हाई स्कूल में मिलता है, जिसको आप छोड़ के आते हैं वहां आप कहते हैं हम तो राजा हैं, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं, हाई स्कूल पास हो गए, अब इसकी कहां जरूरत पड़ी, तो है जरूरत, ठीक है, इसके है जरूरत। हाई स्कूल में बड़े बड़े थ्योरम को तोड़कर आए, यहां नॉर्मल थ्योरम तोड़ना पड़ेगा, आपको बता दूं। अब आपकी बात होगी घनाभ का विकर्ण, एक और आपसे सवाल पूछा जाएगा, यहां से क्या पूछा जाएगा, कमरे के 4 दीवारी का क्षेत्रफल पूछा जाएगा। जब कमरे के 4 दीवारी का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो इसमें जो होगा, ये ऊपर वाला भाग लिंटर वाला हटा दिया जाएगा, ऊपर लिंटर वाला भाग हट जाएगा, नीचे कौन सा वाला भाग हट जाएगा, फर्श वाला।
तब क्या होगा, चार दीवारी का क्षेत्रफल। तो आप यहां से ये क्वेश्चन ये बनता है चार दीवारी का क्षेत्रफल, दीवारी का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर आप क्या जानते हैं, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अब आपको बता दें यल गुणे बी, यल प्लस बी, और गुणे में ऊंचाई, गुणे में क्या, ऊंचाई। तो आपका ये चार दीवारी का क्षेत्रफल पता चल गया। हाँ, घनाभ में ही पूछता। अब आपकी बात एक और क्वेश्चन पूछेगा आवश्यक, जैसे आपको एक घनाभ, ये बक्सा है, इसमें कहा जाए कि छोटे छोटे ऐसे घनाभाकार बक्से रखे जाएं, तो कितने बक्से उसमें आ सकते हैं, पूछता कि नहीं, पूछता है। तो अब जैसे पूछ ले, एक दीवार है, उसमें ये इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई, इतनी ऊंचाई, कितनी आवश्यक ईंटें लगेंगी। तो क्या होता है, तो आपका बड़े का आयतन बटे छोटे का आयतन। अगर आपसे पूछे, कुछ छोड़ूंगा नहीं, ये जान लीजिए, केवल आप मेरे अनुसार पढ़िएगा, कुछ छूटेगा नहीं। ईंट का आयतन या आवश्यक ईंट, आवश्यक ईंट, तो आवश्यक ईंट, ईंट कुछ भी पूछ सकता है। तो क्या होगा, आप जानिएगा, दीवार का आयतन मतलब बड़के का आयतन बटा में छोटके का आयतन, यानी कि आपका क्या होगा, आपका दीवार का आयतन, दीवार का आयतन, आयतन बट्टे क्या हो जाएगा, किसका, ईंट का आयतन, दीवार का आयतन बटे ईंट का आयतन। बात समझ में आई। दीवार का लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और ईंट का भी वही होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। कोई दिक्कत नहीं, ये आपसे पूछा जाएगा। हो सकता है घनाभाकार बक्सा ही दे दे इसमें छोटे छोटे, और उसमें पूछ ले। ये सब 3 डायमेंशन फिगर होते हैं। कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि नहीं सर कोई दिक्कत। चलिए, ये आप सूत्र एकदम याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, लिखना चाहेंगे क्या, समय देना चाहेंगे कि, अब देखिए घन घनाभ आपका हो गया। मैं आपकी बात करता हूं, एक आता है बेलन, नाम सुने होंगे, मार भी खाए होंगे, खाए हैं कि नहीं, नहीं खाए हैं, मम्मी के हाथ से तो पक्का खाए होंगे, ऐसी बात नहीं। बेलन से नहीं खाए होंगे तो चैलास तो खैबे किए होंगे, ठीक है। मम्मी जब वो रोटी बना रही हो और उसके बाद आप जब खा लिए बल्ली बरोबर, तो कहेंगे मम्मी अब स्कूले ना गए, तो के भगवती माई ले जाए, कैसे ना जीवे, चल चैला उठी। ये देखिए आपकी क्या होती है, बेलना या चैला, तो ये बेलन, ये क्या होता है, बेलन। बेलन की क्या होती है, ऊंचाई। ये क्या होती है आपकी, इसकी त्रिज्या। अगर यही त्रिज्या होती है, यहां से यहां तक त्रिज्या होती है, और यहां से ये पूरा पूरा क्या होता है, व्यास, व्यास होता है। व्यास अगर बात की जाएगी लल्ला, तो व्यास बराबर 2r, जिसको अगर हम त्रिज्या निकालना हो तो त्रिज्या r बराबर व्यास बटा क्या हो जाता है, 2, व्यास बटा 2। और अगर आपसे गणित में पूछा जाए कि यहां से एक चीज और जानिएगा, इसमें जब आपकी निकल के आएगा एक मान आपका पाई, अब आपका बेलन का क्या होगा, आयतन। पहले हम निकाल लेते हैं बेलन का आयतन, आयतन, आयतन। अगर आपसे पूछ लिया जाए बेलन का आयतन, तो आप क्या जानेंगे, बेलन का आयतन आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच। अब आपका 2 बार आर आ गए, एक बार एच आया, तो अब आपका आयतन, एक चीज जानिएगा, आर जो आपकी आर त्रिज्या है और एच क्या है, ऊंचाई है। ये पाई क्या है, पाई आप अगर कोई पूछे तो ये एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जबकि इसका मान 22/7 क्या होता है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। और इसके बाद अगर बात की जाए कि इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज आर्यभट्ट साहब ने किया था, आर्यभट्ट साहब ने किया था। अगर पूछा जाए कि सबसे पुराने गणितज्ञ कौन है, तो आर्यभट्ट साहब ही है। अगर पूछ लिया जाए कि जो आपके सबसे पुराने या आपके जो खगोल विज्ञान के कह लिया जाए, तब भी किसका दिया जाएगा, आर्यभट्ट को ही दिया जाएगा। और आधुनिक के गणितज्ञ किसको माना
माना जाता है, रामानुजन साहब को माना जाता है। इस पाई का मान यहां रखते हैं जब आर त्रिज्या कोई कटने वाली होती है, और तब नहीं रखते जब विकल्प में उत्तर पाई के रूप में दिया हो, और आपका पाई के रूप में ना दिया हो, दशमलव के रूप में दिया हो, ना कोई कटने वाली मान हो, तो पाई का मान 3.14 रख देते हैं। ये क्या होता है? बेलन का आयतन। ये क्या होता है? बेलन का आयतन। अगर मैं बेलन का क्या पूछ लूं? वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ तब क्या होगा? बेलन का वक्र पृष्ठ आपका क्या होता है? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है? 2 पाई आर एच। अब आपका क्या होता है? अब आपका बेलन का वक्र पृष्ठ जो घूमेगा वो क्या होता है? वक्र पृष्ठ। मतलब इसका वक्र पृष्ठ बाहरी भाग जो होता है इसी को हम क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठ। अब आपका जैसे जब आप पिच बनाते हैं तो जो पुलिया ढगराते हैं उस पे, तो वो किसको कौन दबाता है? वक्र पृष्ठ होता है। और उसके बाद तीसरा आपका पूछेगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तब क्या होगा सूत्र? 2 पाई आर कोष्टक में आर प्लस एच। 2 पाई आर कोष्टक में आर प्लस एच। ये किसका होता है? बेलन का होता है। अगर ये बेलन आपको समझ में आ गया हो तो अब मैं आपको लेके चलता हूं किसके बारे में? शंकु के बारे में। शंकु क्या होता है? जिसपे आपको कल मैंने दिखाया था कि जो आज से 5 साल पहले यूपीपी में पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आपसे शंकु से पूछा गया था। एक क्वेश्चन मतलब आप 50,000 लड़कों को पीछे छोड़ने वाले। तो शंकु, ये आपका कितना हो गया? शंकु। ठीक है। ये शंकु की क्या होती है? ऊंचाई। ये क्या होती है? तिर्यक ऊंचाई। क्या होती है? ये तिर्यक ऊंचाई। और ये तिर्यक ऊंचाई होती है और ये ऊंचाई होती है और ये त्रिज्या आर होती है। और वहीं पे अगर परिधि पूछ ले बेलन की या इसकी, तो परिधि कितनी होती है? परिधि बराबर 2 पाई आर। और यहीं से तिर्यक ऊंचाई की बात करें, तिर्यक ऊंचाई तो आप क्या जानते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। क्या जानते हैं? पाइथागोरस प्रमेय क्या जानते हैं? जिसको हम यल कहते हैं। तो ये आप जानते हैं ये कितना डिग्री? 90 डिग्री। जब 90 डिग्री तो ये क्या हो गया? आपका लंब। ये क्या हो गया? आधार। ये क्या हो गया? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। यानी कि ये तब क्या हो जाएगा? ऊंचाई आप क्या हो जाएगा? ये करणी में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कुछ संबंध आप जानते हैं इसके बारे में? कुछ संबंध क्या जानते हैं? जैसे आपका बड़ी भुजा का वर्ग 5 का स्क्वायर बराबर यहां से 4 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर, 25। बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। 4 चौक को 16, 3 त्रिका 9, 16 9 25। फिर एक आप आते हैं 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 10 में 100। ये आप आते हैं 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर से होता है। यही ना। फिर उसके बाद आपकी बात हो संबंध देखिएगा, तुरंत समझ लीजिएगा। अगर यहाँ 3 और 4 दिया तो यानी कि ये क्या होगा? 5। और यानी कि 8 और 10 दिया तो ये कितना होगा? 6। अब आपकी बात होगी एक आपका 13 का स्क्वायर बराबर कितना होता है? 12 का स्क्वायर प्लस आपका कितना? 5 का स्क्वायर। फिर आपकी बात आती है एक 17 का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर प्लस कितने का? आपका 15 का स्क्वायर प्लस आपका 8 का स्क्वायर। 15 का कितना होता है? 17 का 289, 15 का कितना? 225, 8 का कितना? 64 और जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 289। फिर उसके बाद एक 25 का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर प्लस क्या होता है आपका? यहां से आपका होता कितना? 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 576 और 7 का कितना होता है? 749। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका? यहां से कितना होगा? 625। एक आपका और होता है 26 का स्क्वायर बराबर आपका यहां से कितना होता है? 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर।
देखिए 24 का स्क्वायर आपका 676 होता है, 25 का 576 और 10 का कितना होता है 100। 576 और 10 का स्क्वायर 100 कितना होगा 676। ये आपके संबंध होते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। अब शंकु का आयतन, जैसे बेलन का आयतन कैसे रहा है एक बट्टा वो पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन ये कैसा ना तिकोना में तीन कोना में एक कोना गायब, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। याद समझिएगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, शंकु सॉरी शंकु का आयतन, देखे हैं शंकु, शंकु का आयतन, इसमें जो बर्थडे चल रहा है बड़ा फेमस है, ठीक है, टोपी। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब शंकु का वक्र पृष्ठ, दूसरा आपसे क्या पूछेगा, शंकु का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ यस बराबर आपका क्या जानते हैं पाई आर एल। तो घुमाएंगे तो है ना एल ना घूमेगा, शंकु घुमा दीजिए कुल और घूम जाएगा। अरे भाई एक रखेंगे लट्टू टाइप घूमेगा शंकु। और फिर उसके बाद क्या होगा, शंकु का आपका वक्र पृष्ठ हो गया, फिर उसके बाद आपकी बात होगी, किसकी बात होगी, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। तो थोड़ा सा देख लेते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, पृष्ठ तो क्या हो जाएगा पाई आर एल, पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर, पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर, ये किसका हो जाता है संपूर्ण पृष्ठ का हो जाता है। ठीक है, अब अगर ये संपूर्ण पृष्ठ भी आप खत्म कर लिए हैं तो अब आपकी बात आती है गोला। किसकी बात है, गोला, गोले की बात होगी। अब अगर ये भी जान चुके हैं तो अब हम लोग आते हैं गोले के बारे में जानते हैं। किसके बारे में, गोला, गोला। ये आप इसको देखें, इसको क्या कहते हैं गोला। गोला का मतलब क्या होता है, 3 डायमेंशियल फिगर में आप इसको वृत्त भी कह देंगे, लेकिन नहीं, वो गेंद वाला गोला, उस गोले की बात हो रही है। अब आप छेद वाला गोला मत समझ लीजिएगा कि जो छेद किया जाता है वो गोला नहीं, पूरा गेंद वाला गोला, वैसे गोल हो तो गोल होगा। तो ये गोला हमारा होगा जब गेंद की तरीके से, तो गोले का हम लोग क्या करते हैं, दुइया चीज निकाल पाते, क्योंकि इसमें ऊंचाई नहीं होती है। इसकी क्या होता है, केवल और केवल त्रिज्या होती है, और जब त्रिज्या होती है तो इसकी ऊंचाई नहीं होती। तो गोले का आयतन बराबर क्या होता है, गोले का आयतन, आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। और अगर यही गोला से आपकी बात हो तो आपकी बात हो जाए गोला, गोले में आपका वक्र पृष्ठ पूछ लिया जाए तब क्या होगा, गोले का वक्र पृष्ठ। आपसे अगर कोई पूछे गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, तो क्या हो जाएगा, है 3 क्या हो जाता, हट जाता, तो क्या बचेगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ये गोला हो गया। यहीं पर अगर ये गोले का आधा भाग कट के निकल जाए तो क्या होगा, अर्ध गोला, क्या हो जाएगा, अर्ध गोला। तो यहां से ये गोला हो गया। दूसरा आपका पहला होगा अर्ध गोले का आयतन, क्या होगा, अर्ध गोले का, गोले का आयतन, आयतन बराबर कितना होगा 2/3 पाई आर क्यू। देखिए ये 4 था तो इसका आधा कितना हो गया 2, समझ में आया कि नहीं। और उसके बाद दूसरा फार्मूला अर्ध गोले, गोले का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, ये आपका 4 था तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो फिर मैं नीचे लाऊं, एक कमरे की, एक कमरे की, कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई,
लंबाई कामा चौड़ाई कामा ऊंचाई, ऊंचाई क्रमशः आपका कितना है 12 मीटर कामा 10 मीटर कामा 8 मीटर है तो कमरे का आयतन तथा चार दीवारी का क्षेत्रफल, चार दीवारी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो चीजें आपको एक साथ निकलवा दे रहा हूं, कमरे का आयतन और चार दीवारी का क्षेत्रफल। कमरे का आयतन और चार दीवारी का क्षेत्रफल, तो क्या होगा कमरे का आयतन और चार दीवारी का क्षेत्रफल? आयतन बराबर क्या फार्मूला लग जाएगा? आयतन V बराबर क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, अब उसके बाद आयतन V बराबर लंबाई कितनी हो गई 12, चौड़ाई कितनी 10, ऊंचाई कितनी 8। तो अब आपका कितना होगा? ये देखिए आपका जीरो बाद में लग जाएगा, 12/96 जीरो, पहाड़ा भी 20 तक तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो यहां से इसका क्या होगा? मीटर की घाते 3। अब ये हो गया। दूसरा आपसे क्या पूछा जा रहा है? चार दीवारी का क्षेत्रफल, चार दीवारी का क्षेत्रफल। तो हम लोग क्या जानते हैं? दो कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो दो कोष्टक में लंबाई कितनी 12, चौड़ाई कितनी 10, ऊंचाई कितनी 8। तो 12 10 कितना होगा 22, 2 गुणे 22 गुणे 8, तो कितना होगा 8 दूनी के 16, 8 दूनी 16 का 17 गुणे 2, अगर किया जाए तो 2 छक्का 12, 2 सते 14 का 15, 2 का 9, 2 का 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आज का ये डेमो था। कल मैं आपको बता दूं इसी तरीके के सवाल होंगे और मैं बताऊंगा और उसके साथ साथ आपको समय भी दूंगा। एक क्वेश्चन कराऊंगा, 2 क्वेश्चन छोड़ूंगा, एक क्वेश्चन कराऊंगा, 2 क्वेश्चन छोड़ूंगा। इस तरीके से लगातार आपको कंटिन्यू करना है और आपके नोट्स तैयार होने चाहिए। हर सब्जेक्ट का, हर सर का नोट्स तैयार होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। और एकदम समझ लीजिए कि इस बार आपका एक सिलेक्शन होना चाहिए, बस एक। ठीक है, एक सिलेक्शन अपना, एक वर्दी आपके पास होनी चाहिए, जितने लोग हैं ये जान लीजिए। इस बार कोई गोताई नहीं, अब चाहे जो भी मान लीजिए, लेकिन इस बार कोई गोताई नहीं होनी चाहिए किसी के साथ भी।